चलिए नीतीश, गुड मॉर्निंग आपको भी। प्रिंस, आपको भी गुड मॉर्निंग। दुर्गेश जी जुड़िए, फटाफट जुड़िए, सभी जुड़ रही है। क्या हुआ शिवम, ट्रेन से आप आ रहे हैं? जुड़ते जाइए। अच्छा, ठीक है, आइए। सभी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। सभी एक बार सेशन को लाइक करें। चलिए नीतीश बोलिएगा, आवाज़ सही जा रहा है? सब कुछ बोर्ड ठीक ठाक है? अभी थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेंगे आप लोग।
सब सही है? नीतीश जी बोलिए। ठीक है प्रिंस। क्या हुआ नीतीश? चलिए तो पढ़ाई शुरू किया जाए, अपना लोग शुरू करें। क्या बोलते हैं नीतीश जी, शुरू किया जाए ना? थोड़ा नेट कट गया था यहाँ पे वाईफाई। कहाँ चले गए आप लोग? ठाकुर जी, आपका हमेशा नेट नहीं काम करता है, बाद में आते हैं। चलिए गुड मॉर्निंग आपको भी। चलिए तो शुरू करते हैं अपना सेशन। अच्छा बताइए, कल जो ये 3 क्वेश्चन दिए थे, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, बना था या नहीं? कल वाला क्वेश्चन जो दिए थे बना था? अच्छा, रुपेश कुमार गुड मॉर्निंग। अच्छा, ठाकुर जी नहीं बना था, कोई बात नहीं, ठीक है देख लेते हैं। हाँ रुपेश जी जुड़े हैं। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन में हम सिर्फ एक पॉइंट लिखाए थे आपको, नहीं उसको बोले थे याद रखने के लिए कि कोई भी शॉर्ट रास्ता हो, कोई भी शॉर्ट रास्ता हो तो उसको आप एक पॉइंट मान सकते हैं। ए बी सी यह 3 पॉइंट है, यह सब के सब एक ही तार से जुड़ा हुआ है, उसके बीच कोई प्रतिरोध नहीं है, तो उसको हम सिर्फ एक पॉइंट मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? तो एक पॉइंट मान सकते हैं, यही चीज पढ़े थे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका यहां से देखा जाए, ध्यान से देखिएगा, तो 5 ओम और 2 ओम और 3 ओम सबके सब सीरीज में है, ठीक ना? यहां तक जो है आपका सीरीज में है, और इससे जब आगे बढ़े तो ये 12 ओम, ये 12 ओम, ये 12 ओम एक दूसरे से सब क्या है? पैरेलल में है। यह 12 ओम और यह 12 ओम एक तीनों जो है आपस में पैरेलल में है, इट मीन्स समांतर क्रम में है। फिर आगे बढ़े तो यह जो 10 ओम है फिर सब के साथ किस में है? तो श्रेणी क्रम में है, नहीं। लेकिन क्या है कि आपका एक वायर जो आया है, मान लीजिए सी और डी जो है एक वायर लिए हैं और डी से सी पर सीधे ले जा करके ज्वाइंट कर दिए हैं, यानी जोड़ दिए हैं और जुड़े हैं। हाँ प्रवीण, अच्छा प्रिंस जी कोई बात नहीं, हम लोग बारी बारी से सभी क्वेश्चन को डील करते हैं, समझिएगा। महेश कुमार गुड मॉर्निंग आपको भी। चलिए जुड़ते जाइए, सभी जुड़ जाइए जल्दी, फिर समझ में नहीं आएगा। तो यहां से देखिए
कि हम एक तार लिए हैं C से D और इसको बाईपास कर दिए यानी जोड़ दिए हैं। तो हम आपको क्या बताए थे कि जब समझ में नहीं आए कि कौन प्रतिरोध लेना है कौन प्रतिरोध को छोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, करंट गुजार के देखिए, ठीक ना। जैसे देखिए इसमें हम करंट गुजारते हैं, मान लीजिए I करंट गुजारते हैं, तो कहिएगा ये करंट C पॉइंट पर तो आएगा बिल्कुल, लेकिन इसके लिए दो गो रास्ता है, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। तो क्या देखिए, तो आगे में सब के सब प्रतिरोध है, नहीं आगे जो भी है प्रतिरोध तो है, लेकिन इस वाला तार में देखिएगा, ये काला वाला तार में देखिएगा प्रतिरोध क्या है, तो आप कहेंगे 0 है, क्योंकि इसमें तो कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है, तो प्रतिरोध कितना 0। तो सारा का सारा करंट इधर नहीं जा करके I करंट जो है इसी से होकर के फ्लो कर जाएगा यहाँ। ये चीज समझ रहे होंगे, कल भी हम अच्छा से समझाए थे कि ये करंट इधर से आ रहा है, तो ये करंट इधर नहीं जाकर सीधे जाएगा और D स्थान पर आ जाएगा, D पॉइंट पर आएगा। तो देखिए D पॉइंट पर आएगा, तो इसके लिए देखिए इधर वाला प्रतिरोध देखिए हमको यहाँ तक आना है, तो ये जो करंट है सीधे यहाँ पर आ जाएगा B पॉइंट पर, यानी करंट जो आएगा सो ऐसे आएगा C पॉइंट पर, इस तरह से होकर के इस तरह से यहाँ आ जाएगा, इस बीच में करंट नहीं जाएगा, क्योंकि हम पहले ही क्या कर दिए हैं, एक कंडक्टर यानी एक तार से क्या कर दिए हैं, C से D तक के शॉर्ट कर दिए हैं। तो कहिए 2 ओम 3 ओम और यह 3 गो जो है 12 ओम का, यह सब काम करेगा। ये जो है C से D के बीच में जितना भी प्रतिरोध लगा है, क्या वह काम करेगा प्रिंस? नीतीश बोलिए। चलिए दबंग राजपूत भी जुड़े हैं, बहुत अच्छा, ठीक है शिवम, देखते हैं क्या आंसर आता है। बिल्कुल नहीं, तो देखिए तो इसमें इसका मतलब C से लेकर के D के बीच में जितना भी प्रतिरोध होगा वो काम नहीं करेगा, यानी वो प्रतिरोध मतलब समझिए उसमें लगा ही नहीं हुआ। काम नहीं करने का मतलब क्या, कि प्रतिरोध लगा ही नहीं हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका हम एक इक्विवेलेंट प्रतिरोध बनाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले A पॉइंट है यहाँ पर, तो A पॉइंट लिख लीजिए, A पॉइंट है तो A पॉइंट लिख लीजिए। आगे में आपका 5 ओम का प्रतिरोध है, तो 5 ओम का प्रतिरोध लिख लीजिए। और देखिएगा आगे आए तो C पॉइंट है, आगे आए तो C पॉइंट है, चलिए C पॉइंट हम दे दिए। आगे आए तो D पॉइंट है, दे दीजिए। क्या C से D तक में कोई प्रतिरोध काम नहीं कर रहा है, उस प्रतिरोध को छोड़ देना है, यानी एक सिंपली तार से जोड़ दिए। हम बताए थे ना कि तार से जोड़ दीजिए तो शॉर्ट जो रास्ता है उसको एक पॉइंट मान सकते हैं, C और D को एक ही पॉइंट पर भी ला सकते हैं। इसके बाद देखिए D के आगे क्या है, तो 10 ओम जुड़ा हुआ है, कितना है 10 ओम जुड़ा हुआ है, ये है B पॉइंट, कहिए इतना ही होगा, यह कितना, तो 10 ओम है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसको हम सिंपल और सिंपल कर सकते हैं। देखिए 5 ओम का प्रतिरोध है, A पॉइंट है, यहाँ पर C पॉइंट है। हम आपको बताए नोट पॉइंट में कि जब कोई भी आपका कंडक्टर कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसमें अगर कोई प्रतिरोध नहीं लगा है तो उसको आप एक पॉइंट मान सकते हैं। तो C और D को एक ही पॉइंट मान सकते हैं। आगे आपका जुड़ा हुआ है 10 ओम जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, 10 ओम जुड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे, 5 ओम और 10 ओम सीरीज में है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो 15 ओम हो जाएगा, कितना होगा 15 ओम। इसीलिए RAB बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 15 ओम। बहुत अच्छे आप लोग जवाब दिए हैं, सबका सही है, ठीक ना, 15 ओम, ठीक ना। जो नहीं समझे अब समझे कि नहीं, ठीक ना, इस बार समझे कि नहीं, जो नहीं समझे थे बताइए समझे कि नहीं। अच्छा रुपेश कर रहे हैं लाइव का फर्स्ट क्लास, तो आप देखिए प्ले स्टोर में जाएंगे, ठीक ना, मेरा जो चैनल है उस प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा, लाइव सेशन में जाएंगे तो, ठीक ना, देख लीजिएगा।
बताइए, समझ गए ना यह क्वेश्चन? बताइएगा, यह क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? हम इस तरह से आपको बता दिए। क्या रुपेश जी समझे? ठाकुर जी सब बोलिएगा, नीतीश। जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे बना है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ठीक ना। जिससे नहीं बना था वो भी अब समझ गए। तो अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ रहे हैं आप लोग बना लिए होंगे, बहुत ऐसे बना लिए होंगे, लेकिन मान लीजिए कोई एक किसी से नहीं बना हो, ठीक ना, तो हम बता देते हैं, आप लोग और समझ जाइए अच्छे से। ठीक है, हम देख लेते हैं। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन में कहीं भी हम शॉर्ट किए ही नहीं थे, कहीं भी शॉर्ट नहीं किए थे, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, आप बना भी लिए होंगे। यहाँ से देखिए, हम बनाएंगे नहीं, सीधे आपको बता रहे हैं कि देखिए यहाँ से 10 ओम, 10 ओम और 5 ओम, ये तीनों प्रतिरोध सीरीज में है, तो आप कहेंगे हाँ है। तो सीरीज में है तो इसको एक प्रतिरोध बना लेते हैं। एक प्रतिरोध बनाएंगे तो 10, 10, 20, 20 + 5, 25 ओम। कितना ओम? तो 25 ओम हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, तो आगे कितना प्रतिरोध है? 3 प्रतिरोध है, वो भी किस में है? तो पैरेलल में है। किस में है? तो पैरेलल में है। तो पैरेलल वाला कैलकुलेशन कीजिए कि 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। नहीं तो यहाँ से कीजिएगा तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/10 प्लस फिर 1/10, नहीं फिर 1/5, 1/5। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो 10 और 5 का एलसीएम 10, 1 + 1 + 2, इसका मतलब 1/r इक्विवेलेंट बराबर 2, 2, 4/10। कितना? तो 4/10, इसका मतलब 2/5, यानी 1/r इक्विवेलेंट बराबर 2/5। तो कहिए हमको तो लिखना है r इक्विवेलेंट, यहाँ से देखिए हमको लिखना है r इक्विवेलेंट, तो कहिए r इक्विवेलेंट नीचा में है, उसको हम ऊपर में लाए हैं, इसको भी पलटना पड़ेगा ना। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा? 5/2 ओम हो जाएगा, ठीक ना। तो जब हम पैरेलल में है तो इसको हम एक प्रतिरोध लिख लेंगे और उसका वैल्यू कितना देंगे? 5/2 ओम। कितना देंगे? 5/2 ओम। इसका मतलब कितना ओम? 2.5 ओम। कितना ओम? तो 2.5 ओम। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक अगला प्रतिरोध बना लेते हैं, इसको लिख देते हैं 2.5 ओम, ठीक ना। अब देखिए आगे है फिर 15 ओम, ठीक ना। आगे लगा हुआ है आपका 15 ओम लगा हुआ है, 15 ओम। अगला पॉइंट है आपका बी, यही तो ए से बी निकालना है। तो कहिए अब सबके सब किस में? तो सीरीज में। तो सीरीज में जुटता है तो आप इसको आप लिख सकते हैं, एक प्रतिरोध बना लीजिए, ए से बी लिख दीजिए। 25 और 5, 30, 10, 40, 2, 42, 42.5 ओम। बिल्कुल शिवम, आप जितना भी स्टूडेंट जवाब दिए थे सबका सही है, यानी RA2B कितना? तो 42.5 ओम। बिल्कुल सही है, आप लोग बना लिए। जो नहीं बनाए थे वो अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो नहीं बनाए थे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन किससे बन गया था? जवाब देंगे। तीसरा क्वेश्चन बन गया तो आंसर बताइए। तो तीसरा क्वेश्चन कौन बना लिए थे? बनाए थे तीसरा क्वेश्चन? नीतीश बोलिए। मयंक, सभी को सभी से पूछ रहे हैं।
अच्छा चलिए, प्रिंस, केसरी, शिवम, दोनों का अलग अलग आंसर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल देखते हैं। देखिए, जो पिछले क्लास में नहीं समझे होंगे अभी अब यहाँ समझेंगे, ठीक ना, और क्लियर हो जाएगा। देखिए, सिर्फ हम आपको ये भी बता दिए थे ना कि चाट मसाला नहीं, मतलब हम कहें कोई भी शॉर्ट पाथ हो तो उसको हम 1 पॉइंट मान सकते हैं यदि उसमें कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा हुआ हो। बस इसी को ध्यान में रखते ही अगला क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए समझिएगा, तो यहां से पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन समझिए। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक पॉइंट दर्शा देते हैं, यानी ए बी तो है ये है, उसके बाद हम सी कर देते हैं और डी कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, सी कर दिए, डी कर दिए, ए है और बी है। चलिए बिल्कुल है। अब हम क्या करते हैं, आपको हम बताए थे ना कि सी से लेकर डी तक, देखिए तो सी से लेकर डी तक एक शॉर्ट पाथ है। देखिए सी से लेकर डी तक एक आपका पूरी शॉर्ट रास्ता है, नहीं जिसमें इसमें कोई प्रतिरोध नहीं लगा है, तो आप कह सकते हैं ना कि सी और डी एक ही पॉइंट पर है। ठीक, उसके बाद आप सी से लेकर बी तक देखिए तो कहेंगे कि सी से लेकर बी तक एक ही रास्ता है, यानी एक तार से सीधे शॉर्ट कर दिए हैं, तो इसका मतलब सी और बी भी एक ही पॉइंट पर है। ठीक ना। और कह सकते हैं डी और बी के बीच में देखिए तो एक हम शॉर्ट कर दिए हैं तार से, तो कहेंगे ना कि डी और बी एक ही पॉइंट पर है। कहेंगे कि नहीं, यह चीज समझे कि नहीं बताइएगा। हम आपको नोट पॉइंट में दिखाए थे ना कि कोई भी एक शॉर्ट रास्ता हो जिसमें कोई प्रतिरोध नहीं लगा हो तो आप उसको 1 पॉइंट मान सकते हैं। ठीक ना। तो देखिए सी से लेकर डी तक इसमें हम कह रहे हैं आपको देखने, इसमें कोई प्रतिरोध नहीं है, तो क्या सी डी 1 पॉइंट पर होगा कि नहीं। सी और बी के बीच में कोई प्रतिरोध नहीं लगा है, तो सी बी 1 पॉइंट पर होगा कि नहीं। बी और डी के बीच कोई प्रतिरोध नहीं, तो बी और डी 1 पॉइंट पर होगा कि नहीं। जवाब देंगे, जवाब देंगे, जवाब देंगे। होगा कि फिर से समझाएं। ठीक है मयंक, देख लेते हैं क्या आंसर आता है। जवाब देंगे आप लोग। ये चीज होगा जो समझाए अभी। बिल्कुल, आशुतोष कह रहे हैं कि फिर से बताइए। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, हम आपको अच्छा से बता रहे हैं, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए बड़ा बना देते हैं फिर समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये सब क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है। देखिए एक आपका हम वृत्त बनाए हैं, वृत्त बना दिए, इसके बाद ये क्या जुड़ा हुआ, एक प्रतिरोध है, कितना 10 ओम का, एक इधर से प्रतिरोध है आपका 10 ओम का, और ये वाला प्रतिरोध है आपका 10 ओम का। ठीक ना। एक पॉइंट यहाँ पर ए है, एक पॉइंट यहाँ पर बी है। ठीक ना। आपसे पूछ रहा है कि आर ए बी निकालिए, आर ए बी निकालिए, यानी ए से बी के बीच के आपका तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो देखिए हम बताए हैं आपको कि कोई भी यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए 2 पॉइंट है ए से बी तक। ठीक ना। एक सिंपली तार से जुड़ा हुआ है, किसी भी चालक से जुड़ा हुआ है, जिसके बीच में कोई प्रतिरोध नहीं रहे, इसके बीच में कोई प्रतिरोध नहीं, सिर्फ एक तार से जुड़ा हुआ है, तो इस दोनों पॉइंट को आप सिंपली 1 पॉइंट मान सकते हैं, 1 पॉइंट मान सकते हैं। चूंकि क्या है, यह दोनों एक ही तार से जुड़ा हुआ है। ठीक ना। तो दोनों का आप 1 पॉइंट मान सकते हैं। तो यहां से समझिएगा, हम बता रहे, हम अपना सुविधा के लिए आप नामकरण कर दीजिए। ए बी लिखा है तो यहाँ पर सी कर देते हैं, यहाँ पर डी कर देते हैं, यहाँ पर ई कर दीजिए। कर दिए इतना। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं
कि सी से लेकर डी देखिए, तो ये जो आपका ये है तार से जुड़ा हुआ, इसमें तो कोई प्रतिरोध नहीं है। देखिए इसमें तो कोई प्रतिरोध नहीं है, तो सी और डी के बीच में सिर्फ एक तार से जुड़ा हुआ है जिसमें कोई प्रतिरोध नहीं है। तो क्या हम सी और डी को एक पॉइंट मान सकते हैं कि नहीं? बताइए, हम मान सकते हैं सी और डी को एक पॉइंट? मार्कर नहीं अच्छा से दिख रहा है, ठीक है, हम इंक भर लेते हैं। बताइए होगा अब समझे ये चीज कि नहीं? पॉइंट वाली बात समझे कि नहीं? जो रेगुलर क्लास करते होंगे वो बिल्कुल समझ गए होंगे, और नहीं भी किए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं। हम आपको अभी बता रहे हैं ना कि जब कोई भी रास्ता हो जो क्लोज पाथ है, यानी जो शॉर्ट आपका रास्ता है, उसको आप एक पॉइंट मान सकते हैं जिसमें कोई प्रतिरोध नहीं लगा है। याद कीजिए कल के क्लास में हम आपको 4 फिगर बनाए थे, इस तरह वाला फिगर बनाए थे, ऐसा फिगर बनाए थे, ऐसा फिगर बनाए थे और ऐसा फिगर बनाए थे, ठीक ना? इसी तरह के फिगर, यानी सबको आप एक पॉइंट मान सकते हैं। देखिए सब एक तार से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई प्रतिरोध नहीं लगा हुआ है, ठीक ना? तो देखिए अब समझिएगा, तो हम यहां से क्या करेंगे? देखिए हम जब पॉइंट आपको बता दिए, अब कहिए हमको सी से लेकर के बी पॉइंट के बीच में देखिए एक तार से ये जुड़ा गया है जिसमें कोई प्रतिरोध नहीं है, तो सी और बी को भी आप एक ही जगह पर पॉइंट मान सकते हैं। और देखिए यहां से डी और बी के बीच, देखिए डी और बी के बीच, या इधर से भी देखिए तो सिर्फ एक तार से जोड़ दिया गया है। तो आप कह सकते हैं ना कि सी, डी और बी ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो यहां से हम ये चीज लिख लें, इसको हम इसी को हम इक्विवेलेंट बनाएंगे। तो देखिए तो सी पॉइंट और डी पॉइंट और बी पॉइंट एक ही पॉइंट पर है कि नहीं, क्योंकि सब का सब एक ही तार से जुड़ा हुआ है। तो सी, डी और बी एक ही पॉइंट हम मान लिए, ठीक ना? अब देखिए बात आती है आगे में है ई, क्या है? ई है, तो एक पॉइंट आप ई बना लीजिए, एक पॉइंट आप ई बना लीजिए, ठीक ना? देखिए एक पॉइंट आप ई बना लीजिए, एक पॉइंट आप ए बना लीजिए, यहां पर ए बना लिए हैं, ठीक ना? तो आप देखिए एक पॉइंट ए बना लिए। अब क्या है तो देखिएगा हमको आप कहां कहां प्रतिरोध जोड़े हैं वह चीज जोड़ दीजिए। तो देखिए तो हम पहले चलते हैं, कहीं से भी चलिए, तो देखिए डी से ई आते हैं, तो डी से ई के बीच में एक प्रतिरोध 10 ओम का जुड़ा हुआ है। तो देखिए तो डी पॉइंट तो यही है ना, डी पॉइंट से ई पॉइंट के बीच में एक प्रतिरोध है कितना ओम का? तो 10 ओम का। देखिए डी पॉइंट से ई पॉइंट के बीच एक तार जोड़ दिए, वह कितना ओम का दे दिए? तो 10 ओम का दे दिए। अब हम बात करते हैं कि C से E, तो देखिए C से E भी 10 ओम है, तो C से E पॉइंट ढूंढिए। तो देखिए C से E यही वाला पॉइंट है, तो ये कितना है? तो 10 ओम ये भी है ना? ध्यान से देखिएगा, C से E हमको देखना है 10 ओम है, तो C से E आप 10 ओम कर दिए। अब हम क्या देखना है? अब हमको क्या देखना है कि A से E कितना है? तो 10 ओम है। तो देखिए A से E कितना है? तो 10 ओम है, तो ये भी 10 ओम लिख दीजिए, ठीक ना? बच गया पॉइंट B, तो B आपका कहाँ है? तो देखिए जहां पर C है, जहां पर D है, वहीं पर B है। अब इसको आप सिंपल सर्किट इस तरह से बना सकते हैं कि नहीं? बताइएगा। ये जो इतना बड़ा फिगर था, आप उसको सिंपल सर्किट में इस तरह से सिंपल आपका चित्र बना सकते हैं कि नहीं? बताइए। अब बताइए, सभी को जवाब देंगे क्या? इस चीज को हम यहां कन्वर्ट जो किए हैं, ये चीज समझ में आया कि नहीं? जब तक नहीं समझिएगा तब तक समझाते रहेंगे। बोलिए।
समझे कि नहीं? चलिए, प्रिंस प्रवीण बोल रहे हैं, सभी को जवाब देना होगा। अभय ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा, ऐसे ही तो खुशी मिलती है जब समझ रहे जाते हैं आप लोग। तो देखिए, तो यहाँ से हम अब समझ गए कि इस भारी वाले सर्किट को हम देखिए आसान वाले सर्किट में परिवर्तन कर लिए। तो अब तो बनाना आपका आसान हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि 10 ओम और यह 10 ओम जो है आपके किस में है? तो समांतर क्रम में है। उसके बाद यह 10 ओम किस में है? तो श्रेणी क्रम में है। तो पहले हम इसी को बना लेते हैं, एक प्रतिरोध बना लीजिए। तो देखिए 10 ओम और 10 ओम पैरेलल में है, यानी समांतर में है। तो आपको हम बताए थे ना कि ऊपर दोनों को गुना कीजिए और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक ना? तो कितना? 10 गुने 10 बट्टा 20, 10 दूना 20 तो 5, यानी कितना? 5। यानी जब 10 और 10 पैरेलल में रहे तब उसका इक्विवेलेंट कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। तो देखिए ये बी पॉइंट था, सी पॉइंट था, डी पॉइंट था। अब आगे में कितना है? तो कहेंगे सर 10 ओम है। बिल्कुल 10 ओम है। ये कौन सा पॉइंट है? तो ए पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट था? तो ई पॉइंट था। अब देखिए ए से हमको बी पूछ रहा है। देखिए 10 ओम और 5 ओम सीरीज में है, तो आप सीधे कह सकते हैं एक प्रतिरोध बना करके कितना? 15 ओम कह सकते हैं। ए से बी है तो आप कह सकते हैं, इसीलिए आर ए से बी कितना ओम? तो 10 ओम, सॉरी कितना? 15 ओम। कितना हुआ? 15 ओम। चलिए, हाँ, कोई जवाब जो आप लोग दिए थे 15, जो 15 ओम दिए थे उनका सही है, ठीक ना? चलिए, तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन हम देते हैं जो आप लोग करेंगे, ठीक ना? जो आप लोग करेंगे, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना? तो देखिए सभी प्रकार के हम क्वेश्चन आपको यहां पर करवा रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, यहां से देखिएगा। चार प्रतिरोध है, ए से बी तक हमको प्रतिरोध निकालना है, जो यहां से यहां पर शॉर्ट है। अच्छा छोड़िए, रुकिए एक सेकेंड। ये क्वेश्चन इस तरह से है, ए से लेकर के बी आपको निकालना है तुल्य प्रतिरोध, जहां पर ये है आपका 10 ओम, ये है आपका 4 ओम, ये है आपका 4 ओम, यह है आपका 2 ओम, ठीक ना? इधर है ये 8 ओम है, यह 8 ओम है, और यह आपका 4 ओम है, ठीक है? ये है आपका 5 ओम है। कितना ओम है? तो 5 ओम है, ठीक ना? और एक हम यहाँ से हम ये चीज जोड़ दिए हैं, बी पॉइंट पर जोड़ दिए हैं, ठीक? तो अब क्या करेंगे आप? इसका
RAB आप फाइंड आउट करें। RAB फाइंड आउट कीजिए तो सभी अपना कॉपी कलम खोले रहेंगे। बनाइए, आप लोग बनाइए, यह चीज बनाइएगा। कितना आंसर आ रहा है बताइएगा, बनाइए तो सभी को। अच्छा, प्रिंस केसरी का आ भी गया, वाह, देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, चलिए बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा से जवाब दे रहे हैं। और सभी को जवाब देना दीजिए, सभी को ही। ठाकुर जी आपका गलत हो रहा है, थोड़ा देखिए। अब देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए, हम बनाने नहीं जा रहे हैं, आपको यही बता देते हैं। देखिए, आपको कलम भी नहीं चलाना, सवाल बन जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता है कि ये जो अभी है 4 ओम 4 ओम 2 ओम, ये पैरेलल में है यानी समांतर में है। फिर देखिए ये 8 ओम और 4 ओम, ये तीनों भी ये है किस में, समांतर में है। उसके बाद 10 ओम इसके सीरीज में है। ये 5 ओम को हम शॉर्टे कर दिए हैं, तो ये 5 ओम तो कोई काम का नहीं, शॉर्ट किए हैं तो, ठीक ना, ये कोई काम का नहीं। इसका मतलब ये समांतर में है, उसका कैलकुलेशन कर लेंगे, ये समांतर में है, उसका कैलकुलेशन कर लेंगे, और सब बाद में क्या है, सबको जोड़ देंगे। तो देखिए करते हैं क्या, देखिए यहां से देखिए, हम आपको बताए थे ना कि 4 ओम और 4 ओम है, तो पहले इस दोनों को निकालिए। तो क्या करेंगे, दोनों को गुना कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। या नहीं तो आप इतना जानिए कि जब सेम प्रतिरोध होता है, समान प्रतिरोध होता है और पैरेलल में लगा रहता है, तो आधा हो जाता है। कितना, आधा। देखिए यहीं से, तो 4 चौका 16, 4 4 8, कितना हो गया, 2 ओम हो गया। तो देखिए, तो 4 ओम का था तो कितना हो गया, 2 ओम हो गया। तो यहां से आप कह सकते हैं, देखिए तो 4 ओम तो कितना हुआ, 2 ओम। वह 2 ओम यह 2 ओम फिर पैरेलल में है, तो 1 ओम होगा। यानी ओवरऑल इसका, देखिए पेन, रेड पेन लेते हैं, ओवरऑल इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह कितना होगा, तो 1 ओम होगा। अब यहां देखिए, तो 8 पैरेलल में है, तो कितना होगा, 4 ओम। नहीं, यह 4 ओम 4 ओम पैरेलल में है, इसका मतलब टोटल कितना होगा, तो 2 ओम होगा। कितना होगा, 2 ओम होगा। तो अब देखिए तो इसका भी कैलकुलेशन हो गया, इसका भी कैलकुलेशन हो गया। तो 10 ओम 1 ओम सीरीज में है, फिर 2 ओम सीरीज में है। ये तो आपका शॉर्ट है, तो ये कोई काम का ही नहीं। तब देखिए तो 10 1 11 11 2 13, यानी एक तुल्य प्रतिरोध होगा कितना ओम का, तो 13 ओम का। बताइए क्वेश्चन बना कि नहीं बना, बन गया ना, क्वेश्चन बन गया ना। चलिए ठीक है, बिल्कुल, जिससे नहीं बना वो अपना क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाइएगा, ठीक ना। समझ ही गए हैं, अब विस्तार से आप बना लीजिएगा, ठीक। अब देखिए मेरे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक ना, उसमें गलती नहीं करेंगे आप लोग। देखिए एक और क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं,
इसके बाद हम अगले टॉपिक बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक मेरे पास एक प्रतिरोध है, दूसरा भी प्रतिरोध और तीसरा भी प्रतिरोध। ए से लेकर के बी पर आपको क्या करना है, ए से लेकर के बी पर आपको प्रतिरोध लिखना है, जहां पर ये है आपका 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ठीक ना, ये 10 ओम है। लेकिन देखिएगा ये जो है ना ऐसे हो गया है, ये जो है ऐसे हो गया है, ठीक। अब इसका आपको RAB निकालना है। बताइए RAB क्या होगा, सोच के कीजिएगा, सोच के कीजिएगा, इस बार करिए। नीतीश ठाकुर जी सभी करेंगे, देखते हैं किनका क्वेश्चन सही होता है। ध्यान से देखिएगा, ठीक ना, बनाइए। देखिए देखिए अब भाई नीतीश यही तो, इसीलिए आपको कहे ना कि जितना स्टेप हम आगे बढ़ेंगे उतना आप नया चीज सीखिएगा, उतना आप नया चीज सीखेंगे, ठीक ना। आप जो आंसर दे रहे हैं ना अभी थोड़ा सोच समझ के दीजिए, आगे खतरा है, ठीक ना। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को देखिए फिर बनाइए, सीधे आप अपना आंसर नहीं कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन हम आपको जो नोट पॉइंट लिखाए हैं उसको सही से पढ़िए, सही से बनाइए। एक बार ट्राई कीजिए। बनाए हम, बताइए कि ट्राई कीजिएगा, बताएं हम आपको। चलिए, प्रिंस केसरी कह रहे हैं उसका अलग क्वेश्चन आंसर आया है, ठीक है, हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, देखिए अब ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए तो आप किस बात को लेकर के पढ़ गए हैं कि हम आपको बताएं कि शॉर्ट रास्ता जो होगा ना उसको आप 1 पॉइंट मान सकते हैं, यही ना हम बोले थे। लेकिन देखिएगा कब बोले थे कि जब उसमें कोई प्रतिरोध नहीं लगा हो। तो यहाँ से देखिए तो ए से हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो देखिए इसके लिए तो ये डायरेक्शन करंट का है, ध्यान देंगे। देखिए ये इसमें जो करंट आप गुजारिए, करंट जो आप गुजारेंगे तो इसमें फ्लो नहीं होकर इसमें जाएगा, ठीक ना। लेकिन इससे इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ 10 ओम, यहाँ भी 10 ओम है। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो करंट इधर आया तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन इधर तो जाएगा। और क्या है कि ये जो है 10 ओम और 10 ओम है तो दोनों में जाएगा ना बराबर, लेकिन देखिए ये दोनों सब शॉर्ट है ना। तो आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, इसका आप नामांकन कर दीजिए, यानी ए से बी तक है तो आप क्या करेंगे, इस टर्मिनल का नाम सी दे दीजिए, इस टर्मिनल का नाम डी दे दीजिए, इस टर्मिनल का नाम ई दे दीजिए। बात समझे कि नहीं। अब आपका आसान हो जाएगा। अब हम जो बोले हैं कि जो शॉर्ट पाथ है उसको आप 1 पॉइंट मान सकते हैं, जिस पाथ में कोई प्रतिरोध नहीं लगा हो। तो अब देखिए कैसे बनेगा, इसको हम सिंपल सर्किट में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, तो देखिए तो हम लिख रहे हैं
नाम पहले यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए एक पॉइंट ये लिए, ए लिख दिए, एक पॉइंट ए लिए, इसको लिख दिए, एक पॉइंट डी लिए, इसको लिख दिए, ठीक ना। एक पॉइंट सी लिए, एक पॉइंट सी लिए, इसको लिख दिए, एक पॉइंट ई लिए, इसको लिख दिए, एक पॉइंट बी लिए, इसको लिख दीजिए, कहीं भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो आप क्या कीजिएगा, अब आप प्रतिरोध बैठाइए मान। तो हम आपको क्या बोले हैं कि ए से चलिए, आप कहीं भी जाइए, ए से चलिए तो सी पर, तो ए से चलिए सी पर, तो सी, ए और सी के बीच में क्या है, तो 10 ओम का प्रतिरोध है। तो ए से सी यही है ना, तो ए से सी में चलिए तो 10 ओम का प्रतिरोध है। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो अच्छा से नहीं समझिएगा, ध्यान दीजिए। हम आपको क्या बोले कि सबका नाम दे दीजिए, जिस पॉइंट पर है सबका नाम दे दीजिए, ठीक ना। तो देखिए तो ए और डी, हम आप इतना बोल सकते हैं कि सर ए और डी हम ऊपरे नीचे यहीं पर क्यों लिए, ई सी इस एक ही साइड क्यों लिए। आपको हम बताए थे ना कि शॉर्ट पाथ को आप एक पॉइंट मान सकते हैं। तो देखिए तो ए पॉइंट जो है कहाँ पर शॉर्ट हो रहा है, तो डी पॉइंट पर हो रहा है, नहीं, इसका मतलब ए और डी जो होगा, ए और डी जो होगा एक ही पॉइंट पर होगा, क्योंकि ए से लेकर के डी पर जो है एक ही तार जुड़ा हुआ है। तो आप इसको एक पॉइंट मानेंगे कि नहीं, इसको आप एक ही पॉइंट मानेंगे, यानी ए और डी जो है एक ही पॉइंट पर है। अब आगे आइए, तो हम सी और ई की बात एक ही जगह लिखे हैं। तो देखिए तो सी और ई के बीच में देखिए एक पॉइंट सिर्फ बन रहा है कि नहीं, सी से लेकर के डी पर देखिए एक तार से जुड़ा हुआ है, सी से लेकर के ई पर, तो सी से लेकर के ई पर जोड़ दीजिए एक तार से। तो कहिए तो सी और ई को आप एक ही पॉइंट बोलेंगे कि नहीं, एक ही पॉइंट बोलेंगे। तो आप देखिए अब क्या है, तो हम सी देखिए ए से लेकर सी तक हम लिख दिए, अब सी से लेकर डी तक लिखना है। तो देखिए सी और डी, सी और डी के बीच में कितना है, 10 ओम है। तो सी से लेकर के डी में कितना प्रतिरोध, तो आप कहेंगे 10 ओम का प्रतिरोध है ना, कितना प्रतिरोध, तो 10 ओम का प्रतिरोध। अब देखिए डी से ई जाना है, डी से ई जाना है, तो डी से ई जाइए तो कितना प्रतिरोध, तो 10 ओम का प्रतिरोध, यानी डी से जाइए कहाँ पर, ई पर, तो 10 ओम का प्रतिरोध। ई भी तो एक तार से जुड़ा हुआ है, यानी बी यही पॉइंट पर है। इतना समझ में आया। अब देखिए ए पॉइंट तो यहाँ है, इसका मतलब ए और डी एक ही पॉइंट पर है। तो हम देखिए इसको और सिंपल बनाते हैं, इसको और सिंपल बनाते हैं। तो क्या बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ए और डी को एक पॉइंट मान सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ए और डी जो है एक ही तार से जुड़ा हुआ है। तो कहिए जो ए होगा वही तो डी होगा, नहीं, जो ए होगा वही डी होगा। अब देखिए जो सी होगा वही ई होगा और वही बी होगा। देखिए जो सी होगा वही ई होगा, वही बी होगा। इसका मतलब एक पॉइंट ले लीजिए, वही सी होगा वही ई होगा वही बी होगा। इतना होगा कि नहीं, समझे कि नहीं। अब देखिए यहाँ से ए से लेकर के सी तक 10 ओम है, तो ए से लेकर सी तक कर दीजिए 10 ओम। ए डी से लेकर सी तक 10 ओम है, तो डी से लेकर सी तक कर दीजिए 10 ओम, 10 ओम कर दीजिए। अब देखिए डी से लेकर ई तक 10 ओम है, तो डी से लेकर ई तक कर दीजिए 10 ओम, कर दिए। अब देखिए तो ए और बी के बीच में, देखिए तो ए और बी के बीच में 3 प्रतिरोध है, तीनों के तीनों समांतर में है ना, तीनों के तीनों समांतर में है। ये ए है, ए बी है, तो आप कह सकते हैं ना इस तीनों को आप क्या करेंगे, समांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। तो यहाँ से देखिए 1/r इक्विवेलेंट बराबर 3/10 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए R इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा, ये पलटेंगे तो ये भी पलटेगा, यानी 10/3 ओम हो जाएगा, 10/3 ओम हो जाएगा। कहिए इसमें कोई परेशानी है तो बोलिए, फिर से हम बताएंगे आपको, फिर से बताएंगे।
जो सब 0 ओम दिए थे, देखिए कोई जवाब नहीं दे पाए, ठीक ना। तो आप अपना जो हम कंसेप्ट आपको बताया उसको ध्यान रखिए, ठीक ना। हम आपको बताए थे कि जो शॉर्ट रास्ता होता है उसको 1 पॉइंट मानिए। तो क्या शॉर्ट तो रास्ता है, लेकिन देखिए तो यहाँ से शॉर्ट है ही नहीं है, ये यहीं से शॉर्ट हो गया है, देखिए ना। तो आप इसको 0 कैसे कर सकते हैं, ये जो शॉर्ट रास्ता हुआ है इस पॉइंट पर हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ से फिर अगला शॉर्ट नहीं हुआ है, फिर यहाँ से हो गया है और फिर यहाँ तक है, यानी इस ये प्रतिरोध दोनों में हो रहा है। इस यानी शॉर्ट नहीं हुआ है प्रतिरोध, यहाँ पर क्या हो गया, रास्ता अलग अलग हुए, ये यहाँ पर शॉर्ट है, ये यहाँ पर शॉर्ट है, ठीक। समझे तो बताइए। हाँ बिल्कुल आशुतोष, होगा इतना। हिमांशु कुमार आप भी बोले ना 0 होगा, लेकिन नहीं ना होगा। देखिए कैसे कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, समझे ये चीज की एक बार और बताएं, बोलिए, जवाब दीजिए, सभी से चाहिए जवाब। चलिए प्रिंस कह रहे हैं समझ गए, सभी को देखिए नहीं समझेंगे तो इससे कोई ये नहीं है, फिर से बोलिए, हम आपको यहाँ पर समझाने के लिए बताने के लिए है, ठीक ना। तो फिर आप कहिएगा तो फिर हम बताएंगे, नहीं तो समझ गए हैं तो कोई बात ही नहीं, ठीक ना। बताइए, सभी जवाब दीजिए तब आगे बढ़ेंगे हम। देखिए ध्यान दीजिए, एक बार और हम बता रहे हैं, एक बार और देखिए, इसको हम सबको हटा देते हैं, इस सब को हम हटा लेते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है पहले ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए हम और एक तरीका आपको बता रहे हैं, आपको सिर्फ तार का कनेक्शन आता है तो समझने वाली कोई बातें नहीं है, नहीं समझिएगा ये हो नहीं सकता है। बस अगर ये आप नामांकन कर दिए हैं तो एक और नामांकन जोड़ लीजिए, यहाँ पर F कर लीजिए, ठीक ना। तो देखिए तो F कर लीजिए तो एक बार और समझिएगा, तो A से लेकर F तक, देखिए A से लेकर के F तक में सिर्फ एक तार जुड़ा हुआ है, तार जोड़ दिए। अब देखिए F से लेकर के C, F से लेकर के C में क्या है, एक प्रतिरोध है, वह कितना है, तो 10 ओम का है, बिल्कुल 10 ओम का है, 10 ओम का है। अब देखिए हम आपको बताए ना कि जो रास्ता जुड़ा हुआ है एक तार से, उसको आप 1 पॉइंट मान सकते हैं, तो जो F पॉइंट होगा वही D पॉइंट होगा, जो F पॉइंट होगा वही D पॉइंट होगा। तो कहिए F और D जो है एक ही पॉइंट वो होगा ना, बिल्कुल होगा। और देखिए जो C पॉइंट होगा वही आपका E पॉइंट होगा, नहीं, क्योंकि ये जो है एक शॉर्ट रास्ता बना दिए हैं, शॉर्ट कर दिए हैं, जिसका प्रतिरोध 0 है, तो C और E को एक आप पॉइंट बोलेंगे। तो कहिए F से लेकर C ना 10 ओम, तो इस पॉइंट पर क्या है, तो कहेंगे आप C है, बिल्कुल C है। अब कहिए C से लेकर के E, C और E जो है एक ही पॉइंट पर है, तो आप एक पॉइंट पर मानिए इसको। अब देखिए E से लेकर के B, E से लेकर के B आपका सिर्फ एक तार से जुड़ा हुआ है, तो एक तार जोड़ दीजिए, इसका नाम B रख दीजिए। इतना तो कर दिए। अब हम क्या करना है, तो C से लेकर के D देखना है, तो C से लेकर के D कितना है, तो 10 ओम है, तो C यहाँ है, D यहाँ है, इसका मतलब यही बनाना है, ये कितना है, तो 10 ओम है, बिल्कुल 10 ओम है। अब देखिए आगे, तो D से लेकर के E तक आपका 10 ओम है, तो D यहाँ है, E यही है, इसी पॉइंट पर है, तो एक पॉइंट ये ले लीजिए
इस पर एक प्रतिरोध जोड़ दीजिए, वो भी कितना का, तो 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ दीजिए। अब देखिए ये तो पूरा कंप्लीट, अब तो कोई प्रतिरोध बचा नहीं है, तो आप सीधे कह सकते हैं कि ये तीनों का तीनों किस में है, तो पैरेलल में है। तो यहाँ से आप एक आप बना लीजिए ए पॉइंट, ये हो गया आपका डी पॉइंट और एफ पॉइंट। नहीं, इसका एक प्रतिरोध मानिए तो तीनों का प्रतिरोध निकाल दे तो कितना हुआ, 10/3 ओम हुआ। कितना, 10/3। उसके बाद पॉइंट आए ई और सी पर, ई और सी पर, उसके बाद पॉइंट आ गए बी पर। तो कहिए आर ए बी का मान कितना, तो 10/3 ओम। अब तो आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, अब कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बताइए था हिमांशु, सभी को एक बार बता दीजिए। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्टार और डेल्टा कनेक्शन। देखिए प्रतिरोध जो पढ़े 3 कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन और सीरीज पैरेलल कनेक्शन, ये सब तीनों तो आप पढ़े थे, 10th में भी 9th में भी पढ़े होंगे। नहीं, अब हम क्या बोले, जब जब आगे स्टेप बढ़िएगा अच्छे अच्छे चीज सीखिएगा, आप जो नहीं जानते होंगे। तो अब देखिए कनेक्शन करते हैं प्रतिरोध का, तो उसको 2 प्रकार अभी नाम दिए, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, ठीक ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि स्टार से डेल्टा में कैसे परिवर्तन करते हैं, डेल्टा से स्टार में कैसे परिवर्तन करते हैं, ठीक ना। उसके बाद पढ़ेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज